नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के आदिकाल का पार्ट नंबर 4 के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हमारी चल रही थी, उसके कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्नोत्तर लेकर के आया हूँ, जो आपकी नेट, JRF और KVS, NVA, DSSB में जो PGT, TGT की जो भर्तियां हैं, RPSC में जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, प्रोफेसर की जो भर्तियां हैं, और साथ में UPSC और MPSC की जितनी भी जो भर्तियां होती है हिंदी से संबंधित, उन सभी के लिए मैं आदिकाल का पार्ट नंबर 4 जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लेकर के आया हूँ, जिसमें आज मैं आपके लिए रासो साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर के आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो देखते हैं आज के जो पहला जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रासो ग्रंथ को आलाखंड नाम से जानते हैं? किस रासो ग्रंथ को आलाखंड नाम से जानते हैं? तो दोस्तों, किसको जानते हैं? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला, विजयपाल रासो को, परमाल रासो को, खुमान रासो को, या हम्मीर रासो को। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा परमाल रासो। क्या होगा इसका आंसर? परमाल रासो, जिसके रचयिता कौन है? जगनिक। कौन है रचयिता इसके? जगनिक ने परमाल रासो की रचना की थी और इसे आलाखंड नाम से भी जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन, 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाले रसायन आरंभी शारदा तुठी ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? 1272 जेठ बदी नवमी बुधवारी नाले रसायन आरंभ शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। जो पंक्ति है, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखते हैं। ए, खुमान रासो, ब, हम्मीर रासो, से, बीसल देव रासो, और दे, परमाल रासो। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बीसल देव रासो। क्या होगा इसका आंसर? बीसल देव रासो इसका आंसर होगा। और इसके रचयिता कौन है बीसल देव रासो के? तो इसके रचयिता है नरपति नाल है। नरपति नाल है इसके रचयिता माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। असुमेलित छांटना है। क्या करना है? असुमेलित छांटना है। देखते हैं। पहला, इस रचना 1100 यह रचना है 1155 में नरपति लाल ने किया था। इसका यह ग्रंथ राजस्थानी भाषा में रचित 128 छंदों की प्रेम श्रृंगार वर्णन है। इसका संपादन मुनि जिनविजय ने किया और इसमें राजमती के विरह वियोग का पुनर्मिलन है। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें मिसप्रिंट था बीसल देव रासो, तो मैंने इसको थोड़ा ठीक किया, करेक्शन किया है। तो बीसल देव रासो की रचना 1155 ईस्वी में नरपति नाले ने किया। दूसरा है, यह राजस्थानी भाषा का ग्रंथ है जिसमें 128 छंदों की प्रेम और श्रृंगार का वर्णन है। इसका संपादन मुनि जिनविजय ने किया था। इसमें राजमती के विरह वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। तो इसमें असुमेलित छांटना है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा से। ये हमारा क्या होगा? गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। क्यों? कि इसका संपादन मुनि जिनविजय ने नहीं किया। इसका संपादन किया था माता प्रसाद गुप्त ने। किसने किया था? माता प्रसाद गुप्त ने इसका क्या किया था दोस्तों? संपादन किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस ग्रंथ में करौली के यादव वंशी राजा व राजा पंग का वर्णन मिलता है? किस ग्रंथ में करौली के यादव वंशी राजा और राजा पंग का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए, विजयपाल रासो, बे, खुमान रासो, से, हम्मीर रासो, और दे, परमाल रासो। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा परमाल रासो। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा परमाल रासो में करौली के यादव वंशी राजा विजयपाल और राजा पंग की बीच हुई युद्ध का वर्णन किया गया है। और इसके रचयिता कौन है? नल सिंह भट्ट। इसके कौन है? नल सिंह भट्ट ने इसका क्या किया था? रचना की थी विजयपाल रासो की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परमाल रासो का
जो संपादन किसने किया था, परमाल रासो का जो रासो ग्रंथ है उसका संपादन किसने किया था? तो ऑप्शन देखते हैं, पेशेल के द्वारा, बे चार्ल्स इलियट के द्वारा, से वाटरफील्ड और दे दशरथ शर्मा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट ने परमाल रासो का 1865 में इसका क्या किया था? फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट, जिन्होंने 1865 में इसका संपादन किया था। संपादन प्रकाशन दोस्तों, सॉरी संपादन नहीं दोस्तों, इसका प्रकाशन करवाया था। क्या करवाया था? इसका प्रकाशन करवाया था। किसने? चार्ल्स इलियट ने इसका प्रकाशन करवाया था। अगला क्वेश्चन, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जीवे सियार बरस 18 छतरी जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पूरी पंक्ति है, तो मैंने आपको यहाँ छोटी एक पंक्ति दी है कि 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जीवे सियार। पंक्ति किस कवि की है? पंक्ति किस कवि की है? तो पहला है ऑप्शन जोइंदू की, दूसरी जगनिक की, अमीर खुसरो की, या विद्यापति की। तो दोस्तों देखते हैं ये किसकी है। तो ये पंक्ति है, ये जगनिक की है, और जगनिक का ग्रंथ था परमाल रासो। परमाल रासो, जिसे हम आलाखंड के नाम से जानते हैं, इस परमाल रासो में ये पंक्ति वर्णित की गई है कि 12 बरस लो कुकर जीवे 13 जीवे स्वार बरस 18 छतरी जीवे आगे जीवन को धिक्कार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कैमास वध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? कैमास जो वध है ये किस रचना के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। पहला बीसल देव रासो के अंतर्गत, दूसरा पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत, तीसरा परमाल रासो के अंतर्गत, और चौथा है विजयपाल रासो के अंतर्गत। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में कैमास वध नामक एक प्रसंग भी आता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मनहु काल ससभान कला 1692। मनहु काल ससभान कला 1692 किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? मनहु कला ससभान कला 1692 ये किस काव्य ग्रंथ की पंक्तियाँ है दोस्तों? तो ऑप्शन है अपने पास, ए विजयपाल रासो, बे पृथ्वीराज रासो, से बीसल देव रासो, और दे खुमान रासो। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पृथ्वीराज रासो। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? पृथ्वीराज रासो होगा। मनहु काल ससभान कला 1692 किस रासो ग्रंथ में है? तो यह पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस ग्रंथ में राजा परमर्दी देव के सेनापति आला और उद्धल द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन है? किस ग्रंथ में राजा परमर्दी देव के सेनापति आला और उद्धल द्वारा लड़े गए युद्धों का, किसका दोस्तों? युद्धों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, परमाल रासो में, विजयपाल रासो में, खुमान रासो में, या बीसल देव रासो में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा परमाल रासो। परमाल रासो में राजा परमर्दी देव के सेनापति आला और उद्धल की जो युद्ध हैं, युद्धों में ये शहीद हुए थे, इनका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के लघुत्तम संस्करण को सर्वाधिक मान्य संस्करण किसने माना है? पृथ्वीराज रासो के लघुत्तम संस्करण को सर्वाधिक मान्य जो संस्करण है वो दोस्तों किसने माना है? वो किसने माना है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला दशरथ ओझा ने, दूसरा दशरथ शर्मा ने, तीसरा माता प्रसाद गुप्त ने, और चौथा है मोरिसन ने। तो इसका आंसर होगा दोस्तों दशरथ शर्मा ने इस जो लघुत्तम जो संस्करण है, जिस लघुत्तम संस्करण में 1300 जो छंद हैं, कितने हैं दोस्तों? 1300 जो छंद हैं, उस छंदों के लघुत्तम संस्करण को ही दशरथ शर्मा ने प्रमाणिक
या सर्वाधिक मान्य संस्करण माना गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के बारे में विद्वानों ने कौन सा मत माना है? पृथ्वीराज रासो के बारे में विद्वानों का कौन सा मत सही है या कौन सा माना गया है? तो पहला है अर्ध प्रमाणिक, दूसरा प्रमाणिक, दोनों या अप्रमाणिक। तो पृथ्वीराज रासो को जो विद्वान हैं रासो ग्रंथ में, वो विद्वानों ने क्या माना है? प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक, दोनों या अप्रमाणिक? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अर्ध प्रमाणिक। क्या माना है दोस्तों इसको? जो अधिकांशतः जो विद्वानों का जो मत रहा है वो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, असत्य छांटिए, पृथ्वीराज रासो एक हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। सही है। पृथ्वीराज रासो को पूर्ण जलरण के द्वारा किया गया, ये भी सही है। इसमें ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया दोस्तों, ये भी सही है। इस ग्रंथ में 68 प्रकार के रोला छंदों का प्रयोग किया गया दोस्तों, ये गलत है इसका आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा? 4। इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग तो किया गया है, लेकिन इसमें रोला का नहीं किया गया। इसमें क्या किया गया है दोस्तों? छप्पे छंदों का प्रयोग किया। किसका किया गया है? इसमें रोला छंद को नहीं किया गया, इसमें 68 प्रकार के छप्पे छंदों का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने रासो संरक्षा ग्रंथ लिख करके आनंद संवत की कल्पना की थी? किसने रासो संरक्षा ग्रंथ लिख करके आनंद संवत की कल्पना की है? तो ऑप्शन देखते हैं। दशरथ शर्मा ने, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या शुक्ल ने? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने। रासो संरक्षा ग्रंथ है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का, उस ग्रंथ में आनंद संवत की कल्पना की गई है। क्या की गई? आनंद संवत की कल्पना की गई है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाला विद्वान कौन सा है? पृथ्वीराज रासो को जो प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं वो कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, कर्नल टॉड, श्यामल दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन कौन है? कर्नल टॉड, श्यामल दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ माना है। अगला क्वेश्चन, अस्त्री जन्म काय धीरक महेश, अवर जन्म धारई घणई महेश, पंक्ति किस रचनाकार की है? अस्त्री जन्म काय धीरक महेश, अवर जन्म धारा घणई नरेश। तो ये जो पंक्ति है ये किस रचनाकार ने लिखी है? और दोस्तों ये ऑप्शन देखते हैं, खुमान रासो में है, बीसलदेव रासो में, हम्मीर रासो में या पृथ्वीराज रासो में। तो दोस्तों ये जो पंक्ति है ये है बीसलदेव रासो ग्रंथ में वर्णित है। अस्त्री जन्म काय धीरक महेश, अवर जन्म धारे घणारे महेश। ये बीसलदेव रासो की पंक्ति और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंक्ति है। दोस्तों इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखें, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको प्रत्येक जो वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप उसका लाभ ले सकें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परमाल रासो का संपादन किसने किया था? दोस्तों वो पहले था परमाल रासो का प्रकाशन किसने किया था? तो वो चार्ल्स एलियट ने किया था। अब है क्वेश्चन, परमाल रासो का संपादन किसने किया? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला माता प्रसाद गुप्त ने, दूसरा श्याम सुंदर दास ने, तीसरा चार्ल्स एलियट ने और चौथा है बच्चन सिंह ने। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का क्या किया था? संपादन किया था। कब? 1919 में इसका संपादन किया गया था परमाल रासो का। तो दोस्तों ये थे आज के हिंदी साहित्य के जो पार्ट नंबर 4, जिसमें हम रासो साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के आए थे। दोस्तों ये सभी हिंदी साहित्य की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होगी उनमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगी आपके लिए। तो प्लीज़ दोस्तों एक बार इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें, लिंक को शेयर करें। धन्यवाद।